वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। बिल्कुल नई डरावनी और रियल स्टोरी लेकर आज एक बार फिर मैं आप लोगों के पास आ गई हूँ। सोचिए आप किसी एक ऑफ़िस में वर्क कर रहे हैं और वहाँ जो आपका कलीग है वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, जिसके साथ आप 6 से 7 घंटा दिन के बिताते हैं, जिसके साथ आप कैंटीन शेयर करते हैं, जिसके साथ आप अपना टिफ़िन भी शेयर करते हैं। लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो जाता है और बाद में पता चलता है कि जो वो इंसान था वो कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि वो एक आत्मा थी जो आपके साथ में वर्क कर रही थी। पिछले 8-9 महीने आप एक आत्मा के साथ काम कर रहे थे, तो आपका क्या हाल होगा? क्या हुआ? थोड़ा तो डर लगा ही होगा आपको ये कहानी सुन के। ठीक इसी तरह मुझे भी डर लगा था जब मैंने ये कहानी सुना था। ये जो मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंस है गुड़गांव के एक बीपीओ कंपनी की, जिसका नाम सैफरॉन था। एक बार एक लड़की जिसका नाम रोज़ी था, वो इस सैफरॉन नाम की कंपनी में जॉइन करती है एज अ टेलीकॉलर। ये एक बहुत ही डिसेंट और हार्ड वर्किंग लड़की थी। वो कभी ऑफिस लेट नहीं आती थी, ना ही कभी कोई लीव लेती थी। इनफैक्ट वो इतनी हार्ड वर्किंग थी कि वो अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स की भी टारगेट कंप्लीट करने में मदद कर देती थी। उसके इसी सारी क्वालिटीज़ की वजह से वो ऑफ़िस में सबकी फेवरेट बन चुकी थी। मैनेजर्स की भी फेवरेट बन चुकी थी, सुपरवाइजर्स की फेवरेट बन चुकी थी, यहाँ तक कि ऑफ़िस के बाकी सारे कलीग्स की भी फेवरेट बन चुकी थी। रोज़ी ने कुछ ही महीनों में एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस टाइप के बहुत सारे प्राइजेस भी जीत लिए थे। एक बार की बात है, ऑफ़िस में सब अपने काम में लगे हुए थे, तब रोज़ी को एक कॉल आया। नॉर्मली कॉल सेंटर में एक कॉल 4 से 5 मिनट का होता है, मैक्स टू मैक्स 6 से 7 मिनट का होता है, लेकिन रोज़ी का वो कॉल मोर देन 40 टू 45 मिनट से चल रहा था। ये सब देखकर उसके मैनेजर को थोड़ा अजीब लगा। रोज़ी उस कॉल पे बहुत ही गुस्से में बात कर रही थी। ये देखकर मैनेजर को लगा शायद कोई रोज़ी को परेशान कर रहा है, और मैनेजर ने उस कॉल को सुनने का डिसाइड किया। मैनेजर ने जब वो कॉल सुना तब उसे पता चला कि सामने से तो कोई बोल ही नहीं रहा है, सिर्फ रोज़ी ही चिल्लाया जा रही है। ये देखने के बाद मैनेजर शॉक्ड रह गया। उसके बाद रोज़ी ने गुस्से में कॉल को कट किया और वहाँ से बैग उठाकर चली गई बिना किसी को कुछ बताए। मैनेजर ने भी उसे जाने दिया और सोचा शायद वो बहुत गुस्से में है, तो वो उससे कल बात कर लेगा। दूसरे दिन रोज़ी ऑफिस में नहीं आई। ये देखकर मैनेजर को और रोज़ी के दोस्तों को उसकी फ़िक्र होने लगी। धीरे धीरे 4-5 दिन बीत गए और रोज़ी ऑफिस में आना ही बंद कर दी थी। 4-5 दिन बाद भी जब रोज़ी का कोई खबर नहीं मिला, तो रोज़ी के मैनेजर और उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो लोग उसे ढूंढने जाएंगे। रोज़ी ऑफिस से रोज़ घर जाने के लिए कैब लिया करती थी। मैनेजर ने उस कैब वाले से बात किया जो रोज़ रोज़ी को पिक एंड ड्रॉप किया करता था। कैब ड्राइवर ने मैनेजर को एक बिल्डिंग दिखाई और कहा कि मैं रोज़ रोज़ी को इसी बिल्डिंग के बाहर छोड़ दिया करता था। उसके बाद मैनेजर ने उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी और वॉचमैन से बात की। बात करने के बाद ये पता चला कि उस बिल्डिंग में तो कोई रोज़ी नाम की लड़की रहती ही नहीं है। ये सब सुन के मैनेजर और रोज़ी के दोस्त को कुछ समझ में ही नहीं आया। फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। इस सब में पुलिस ही हमारी कुछ मदद कर सकती है। कंप्लेन करने के करीबन 1 हफ्ते के बाद फाइनली रोज़ी के असली घर का पता लग चुका था। घर का पता लगते ही पुलिस, मैनेजर और रोज़ी के दोस्त उसके घर पहुँचे। घर पहुँचते ही डोरबेल बजाते ही रोज़ी के पापा ने दरवाज़ा खोला। मैनेजर ने उसके पापा से पूछा कि रोज़ी आपकी बेटी है? रोज़ी मेरे ऑफ़िस में काम करती है, वो एक हार्ड वर्किंग लड़की है। अचानक से कुछ दिनों से वो ऑफ़िस आना बंद कर दी है, जिसकी वजह से हमें उसकी चिंता हुई और हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन किया और फाइनली हम आपके पास आए हैं उसके बारे में पूछताछ करने। हमें उसकी फ़िक्र हो रही थी, क्या वो ठीक है? उसके पापा कंफ्यूज होकर पूछे, रोज़ी? क्या तुम रोज़ी के बारे में बात कर रहे हो? तो मैनेजर ने कहा, जी हाँ, रोज़ी आपकी बेटी है ना? उसके पापा ने पूछा कि कितने दिनों से ऑफ़िस नहीं आ रही है रोज़ी? तो मैनेजर ने कहा, यही कुछ 2 हफ्ते से वो गायब है। उसके बाद उसके पापा ने जो कहा वो सुन के तो आप लोग भी शॉक्ड रह जाएंगे।
उसके पापा ने कहा कि रोज़ी तो 8 साल पहले ही मर चुकी है, उसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। ये सुन के तो वहाँ खड़े मैनेजर और बाकी लोगों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। ये सब सुनने के बाद गुड़गांव के उस सैफरन कंपनी में मानो दहशत सी फैल गई। इस इंसिडेंट्स के बाद से उस कंपनी में कुछ रूल्स बना दिए गए, लाइक कोई अगर टॉयलेट जाना चाहता है तो वो अकेले नहीं जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा लोग साथ में जाएंगे। इसके अलावा उस कंपनी के एंट्रेंस पे ही एक बड़े से हनुमान जी का फ़ोटो लगा दिया गया है ताकि वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव वाइब दे। ये स्टोरी बिल्कुल रियल है गुड़गांव की। अगर आप चाहें तो इसे गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। इस पे बेस्ड बॉलीवुड में एक मूवी भी बन रही है जिसके डायरेक्टर विवेक ओबरॉय हैं एंड जिस पे लीड रोल में पलक तिवारी है, और ये मूवी सेम इसी इंसिडेंट्स पे बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या मेरी स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और इससे बेस्ड आपको कुछ और स्टोरी सुननी है, किस टाइप की स्टोरी सुननी है, आप मुझे सजेशन में बता सकते हैं। मुझे इससे एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।